हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पाठशाला में। आज हम बात करेंगे भारत में बंदरगाह। हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एयरपोर्ट्स के बारे में बात की थी। ये भारत में कितने एयरपोर्ट्स हैं और कहाँ कहाँ स्थित हैं एयरपोर्ट्स, उनके बारे में वीडियो बनाई हुई है। तो वो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसे आप देख लीजिए। और साथ ही साथ में आज एक वीडियो और लेके आया हूँ भारत में बंदरगाह, सी पोर्ट इन इंडिया। तो स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा कि जो भी नए व्यूअर्स हैं वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ध्यान दें कि बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भारत में बंदरगाह, पहले बात करते हैं बंदरगाह क्या होते हैं। बंदरगाह ऐसा एक स्थान होता है जहाँ पर बहुत से जहाज़ और बहुत से कार्गो की आवाजाही होती रहती है। जिस प्रकार से एयरपोर्ट पे वायुयान या हेलीकॉप्टर की आवाजाही होती रहती है, वैसे ही जहाँ पर समुद्री जहाज़ों की और कार्गो की आवाजाही होती है, उस स्थान को हम बंदरगाह कहते हैं। इन बंदरगाह से अधिकतर या तो आयात या निर्यात किया जाता है और या तो थोड़ा बहुत यातायात भी किया जाता है। थोड़ा बहुत यातायात भी होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़िलहाल बंदरगाह से आयात या निर्यात होता है। आयात निर्यात मतलब विदेश से कोई चीज़ भारत में आती है और भारत से कोई चीज़ विदेश में भेजी जाती है। तो आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बंदरगाह का काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो बात करें भारत में बंदरगाह भारत में देश में 13 प्रमुख समुद्री बंदरगाह हैं। देश में 13 इम्पोर्टेंट सी पोर्ट हैं और लगभग 200 गैर प्रमुख समुद्री बंदरगाह और मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। यानी कि 13 सबसे बड़े बंदरगाह हैं, 200 टोटल मिला के कुल प्रमुख गैर प्रमुख समुद्री बंदरगाह हैं और कुछ मध्यवर्ती बंदरगाह यानी कि मिडिल क्लास के बंदरगाह हैं। सभी समुद्री बंदरगाह निम्नलिखित राज्यों में स्थित हैं। बंदरगाह उसी राज्यों में स्थित होंगे जिस राज्यों में कोस्टल एरिया होता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, दमन दीव, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, गोवा। इन सभी राज्यों में तटीय सीमा है। जहाँ पर तटीय सीमा होती है वहीं पर बंदरगाह बनाए जाते हैं। तो इधर ये महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा जितने भी यहाँ राज्य लिखे हुए हैं, इन राज्यों में सब राज्यों में प्रमुख समुद्री बंदरगाह पाए गए हैं। तो बात करें इन्हीं 13 प्रमुख समुद्री बंदरगाहों में जो कांडला बंदरगाह है वो कार्गो की मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यानी कांडला बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है जहाँ पर बहुत से कार्गो का आवागमन होता रहता है। तो कांडला बंदरगाह कार्गो की मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आगे बात करें तो मद्रास बंदरगाह या चेन्नई बंदरगाह भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। क्वेश्चन अगर आता है भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो आपका आंसर होगा मद्रास बंदरगाह। ठीक है। इसके बाद मद्रास बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह तो है ही, साथ में ये देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। बात करें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का पुराना नाम नहावा शोभा जो बंदरगाह है उसका नाम बदल के अब पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कर दिया गया है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। ऐसा पोर्ट जहाँ पर बहुत सारे कंटेनर उपस्थित हैं, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। और सबसे बड़े बंदरगाह की बात करें तो मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बंदरगाह मद्रास बंदरगाह और कांडला बंदरगाह कार्गो की आवाजाही की मात्रा में सबसे बड़ा बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। 9 तटीय राज्य भारत में 9 तटीय राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इन सभी राज्यों में छोटे और बड़े बंदरगाह इन्हीं राज्यों में स्थित हैं। 12 प्रमुख भारतीय बंदरगाह बड़ी मात्रा में कार्गो यातायात और कंटेनर यातायात को संभालते हैं। यानी कि जितने भी बंदरगाह हैं, 13 इंपॉर्टेंट जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं, उनमें से 12 जो बंदरगाह हैं वो बड़ी मात्रा में कार्गो यातायात और कंटेनर यातायात को संभालते हैं। तो भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं प्रमुख? 13। इन 13 में से एक बंदरगाह
जो कि चेन्नई का एन्नोर बंदरगाह है, ये निजी बंदरगाह है। निजी बंदरगाह मतलब ये प्राइवेट बंदरगाह है, यानी प्राइवेट पोर्ट है। भारत के कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। इन 13 में से एक चेन्नई का एन्नोर बंदरगाह निजी बंदरगाह या कॉरपोरेट बंदरगाह। बाकी बंदरगाह जो 12 हैं वो सभी सरकारी बंदरगाह हैं। केवल एक बंदरगाह प्राइवेट है या कॉरपोरेट है। कौन सा? चेन्नई का एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर पोर्ट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य के कोरोमंडल तट पर स्थित है। एन्नोर पोर्ट जो कि एक प्राइवेट पोर्ट है या कॉरपोरेट पोर्ट है, तमिलनाडु राज्य के कोरोमंडल तट पर स्थित है। इस एन्नोर पोर्ट के अंतर्गत कौन कौन से पोर्ट आ जाते हैं? काकीनाडा पोर्ट आ जाता है और निजी कृष्णापट्टनम पोर्ट भी आ जाता है और मुद्रा पोर्ट इसी एन्नोर पोर्ट में शामिल है। यानी कि अगर क्वेश्चन आए काकीनाडा पोर्ट और कृष्णापट्टनम पोर्ट और मुद्रा पोर्ट किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं एन्नोर पोर्ट के अंतर्गत। भारत के अन्य 12 प्रमुख बंदरगाहों की सूची नीचे दे रखी है, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि भारत में समुद्री परिवहन राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा नियंत्रित व प्रशासित होता है। भारत में जितना भी समुद्री परिवहन है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नियंत्रित और प्रशासित करती है, जबकि शिपिंग मंत्रालय यानी कि जहाज मंत्रालय बंदरगाहों का प्रबंधन करता है। मध्यवर्ती और छोटे बंदरगाहों को राज्य सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, समुद्री जो परिवहन है वो राज्य और केंद्र सरकार दोनों नियंत्रित और प्रशासित करती है, जबकि जहाज रानी जो मंत्रालय है वो बंदरगाहों का प्रबंधन करती है। और मध्यवर्ती और छोटे बंदरगाह जो हैं उनका जो प्रशासन है वो राज्य सरकार द्वारा संभाला जाता है। आइए बात करते हैं भारत का 95% व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है। मैंने बताया कि बहुत कम ही मात्रा में यातायात होता है, वरना सबसे ज़्यादा बंदरगाहों से समुद्री व्यापार ही होता है। जैसे भारत का 95% जो व्यापार है वो समुद्री परिवहन के ही माध्यम से किया जाता है। आगे बात करें भारत में प्रमुख बंदरगाह। महाराष्ट्र में कुल बंदरगाह 53 है, गुजरात में कुल बंदरगाह 40 हैं, तमिलनाडु में 15 हैं और कर्नाटक में 10 हैं। तो ये प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर ये बंदरगाहों की संख्या दे रखी है। महाराष्ट्र में 53, गुजरात में 40, तमिलनाडु में 15 और कर्नाटक में 10। तो आइए बात करते हैं लिस्ट ऑफ पोर्ट इन इंडिया, यानी कि बंदरगाहों की सूची जो कि भारत में स्थित है। जो भी बंदरगाह स्थित है उनकी सूची मैंने यहाँ नीचे दे रखी। तो आइए देखते हैं। पहला बंदरगाह कांडला बंदरगाह जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ? गुजरात राज्य में। कांडला एयरपोर्ट नहीं, सी पोर्ट। कांडला सी पोर्ट कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। पारादीप एयरपोर्ट पूर्वी तट पर स्थित है और किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। JNPT मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का शॉर्ट फॉर्म है JNPT पोर्ट। तो ये कहाँ स्थित है? पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को हम नहावा शोभा पोर्ट भी कहते हैं। ये आगे बात करें तो मुंबई पोर्ट जो कि भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई पोर्ट जो कि पश्चिमी तट पर है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है। आइए बात करते हैं विशाखापट्टनम ये पोर्ट जो है पूर्वी तट पर स्थित है और ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में एक ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि विशाखापट्टनम पोर्ट भारत का सबसे गहरा पोर्ट है। कौन सा? सबसे गहरा पोर्ट की बात करें तो कौन सा पोर्ट है सबसे गहरा? विशाखापट्टनम पोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे बात करें चेन्नई एयरपोर्ट या मद्रास एयरपोर्ट पर मैंने बताया था कि ऊपर आपको यहाँ पर मद्रास जो बंदरगाह है भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। यानी कि यहाँ पर जो चेन्नई बंदरगाह है या मद्रास बंदरगाह है ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है जो कि पूर्वी तट पर स्थित है और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे बात करें अगला पोर्ट कोलकाता पोर्ट। ये पूर्वी तट पर स्थित है और ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। मंगलौर पोर्ट की बात करें तो ये पश्चिमी तट पर स्थित है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। मंगलौर पोर्ट कर्नाटक राज्य में स्थित है। बात करें तूतीकोरिन पोर्ट
ये पूर्वी तट पर स्थित है। और ये तूतीकोरिन जो एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है, वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बात करें गोवा की, तो गोवा में भी एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है मर्मू गोवा पोर्ट। ये पश्चिमी तट पर है और गोवा राज्य में स्थित है। यानी कि जितना भी तटीय प्रदेश हैं अपने भारत में, जितना भी तटीय प्रदेश हैं, जो तटीय राज्य पूर्वी सीमा पर स्थित है, यानी कि पूर्वी दिशा में स्थित है, उनका जो कोस्टल प्लेन एरिया है वो पूर्वी तट कहलाता है। और जो पश्चिम दिशा में राज्य हैं, तटीय राज्य, उन्हें पश्चिमी तट कहा जाता है। तो गोवा किस दिशा में स्थित है? पश्चिम दिशा में, इसलिए इसके पास जो कोस्टल एरिया है वो पश्चिमी तट कहलाता है। और पश्चिमी तट पर मर्मू गोवा पोर्ट स्थित है जो कि गोवा राज्य में है। आगे बात करें केरल की, केरल में भी एक पोर्ट है जिसका नाम है कोच्चि पोर्ट, पश्चिमी तट पर स्थित है और केरल राज्य में स्थित है। आगे बात करें तो कृष्णापट्टनम पोर्ट, ये पूर्वी तट पर स्थित है और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। बात करें लास्ट और इम्पोर्टेंट पोर्ट की, एन्नोर, जो कि निजी एयरपोर्ट है, भारत का निजी एयरपोर्ट, यानी कि कारपोरेट या प्राइवेट पोर्ट कौन सा है? एन्नोर पोर्ट, जो कि पूर्वी तट पर तमिलनाडु में स्थित है। तो ये जो बंदरगाह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में कुछ और मैं इम्पोर्टेंट तथ्य बताना चाहूँगा पोर्ट के बारे में। तो सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। देश का पहला निजी बंदरगाह या प्राइवेट बंदरगाह या कॉरपोरेट बंदरगाह जो है एन्नोर बंदरगाह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज्वारीय बंदरगाह किसे कहते हैं? ज्वारीय बंदरगाह कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। ज्वारीय बंदरगाह कांडला बंदरगाह। उत्तर भारत को आपूर्ति प्रदान करने वाला, देखिए आप इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में जो भी आपूर्ति की जाती है वो आपूर्ति किस पोर्ट के माध्यम से सर्वाधिक होती है? तो उत्तर भारत को आपूर्ति प्रदान करने वाला जो पोर्ट है वो कांडला पोर्ट है, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे बात करें प्राकृतिक बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, मुंबई बंदरगाह भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है और यही सबसे बड़ा बंदरगाह भी है भारत का। यहाँ देखो आप लिखा है नीचे, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, और मुंबई बंदरगाह ही सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी है। आगे बात करें तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, यानी कि आर्टिफिशियल पोर्ट एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पोर्ट कौन सा है? न्हावा शोभा बंदरगाह। ये मुंबई बंदरगाह का सहायक पोर्ट है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बंदरगाह कौन सा है? न्हावा शोभा बंदरगाह। इसी को हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या JNPT पोर्ट। ठीक है, आगे बात करें सबसे पुराना बंदरगाह। आपको मैंने ऊपर भी बताया था, सबसे पुराना बंदरगाह भारत का चेन्नई बंदरगाह। और रसायनों के निपटान हेतु स्थापित बंदरगाह दहेज बंदरगाह। दहेज बंदरगाह इसलिए बनाया गया है ताकि भारत में रसायनों का निपटान इसी बंदरगाह के माध्यम से किया जाए। तो रसायनों के निपटान हेतु जो भी बंदरगाह है वो है दहेज बंदरगाह। तो यहाँ पर यह है इम्पोर्टेंट बंदरगाह से संबंधित क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को आप याद करने काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, अधिकतर पूछे भी जाते हैं। और पूछे क्या, ज्योग्राफी में अधिकतर पूछ ही लिए जाते हैं, कोई ना कोई एक क्वेश्चन पोर्ट से संबंधित आ ही जाता है। और साथ ही साथ ये 13 जो भी इम्पोर्टेंट पोर्ट हैं इन्हें भी आप ध्यान रखिए, किस तट पर है, किस राज्य में स्थित है, ये भी ध्यान रखिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट कि भारत का 95% जो व्यापार है वो समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है, यानी कि पोर्ट के माध्यम से 95% व्यापार किया जाता है। 5% जो होता है यातायात होता है, इनसे बंदरगाहों से यातायात किया जाता है, केवल 5%। तो ये है बंदरगाह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।